वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्द्यते। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगज्जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, उपस्थित प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज 68वीं कड़ी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि दिनों दिन इस चैनल के जो श्रोता हैं उनकी संख्या हजारों के अंदर बढ़ती जा रही है और सभी का बहुत ही स्नेह प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तों का मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, संत कहते हैं कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। संत बताते हैं, हमारे शास्त्र इस बात को पुष्टि करते हैं। कहते हैं, हे प्राणी, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे। धन और भूमि, पशु, ये जितने सारे भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक संपत्ति है, वह सब हमारे साथ जाने वाली नहीं है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। कहते हैं, साथ की जो धर्मपत्नी होती है, नारी होती है, वो भी कहते हैं गृह द्वार तक जाती है। सखा मित्र शमशान तक जाते हैं। ये शरीर भी जो है कि देहश्चितायाम, चिता तक जाता है, अग्नि की चिता में स्वाहा हो जाता है। देहश्चितायाम धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। जीव के साथ एक जो वस्तु जाने वाली है वो है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ है जिसने हमें धारण किया हुआ है। हमारे धारण करने का तात्पर्य जिसने संपूर्ण सृष्टि का धारण किया हुआ है।
जिसके रहने से, जिसके चलाने से ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। सज्जनों, हमारे शास्त्र कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा। परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज इस भजन को बहुत सुनाया करते थे। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। भाई इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा। संत कहते हैं, हे प्राणी, ये ज्यादा दिन का झमेला नहीं है, 2 दिन का ही झमेला है। आने का दिन एक है, जाने का दिन एक। इन 2 दिन के बीच में काम करो कोई नेक। तो नेक काम सबसे बताया, वो है प्रभु के नाम का सुमरन, जो हमारे साथ जाने वाली वस्तु है। इसलिए कबीर साहब भी अपने एक चेतावनी भजन में कहते हैं, चेत रे गुमानी जग में, चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले। 10 से 16 गई, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। 40 तक नारी के मेल में, 40 तक नारी के मेल में, 55 हाथ मले, कि माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। शाही जाए सफेदी आए, तन की खाल लटक सब जाए। शाही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। बंदर जैसा मुँह हो जाए, बंदर जैसा मुँह हो जाए। डगमग नाड़ हले, कि माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। भजन करे तो सब सुख पावे, भजन करे तो सब सुख पावे।
धन दौलत तेरे काम न आवे, भजन करे तो सब सुख पावे। धन दौलत तेरे काम न आवे, कर्म लिखे को कहाँ तक गावे। कर्म लिखे को कहाँ तक गावे, टाले नाई टले की माया, संग ना चले कि काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले कि माया संग ना चले कि काया संग ना चले। भजन में समझाया, वो कहते हैं 10 से 16 गई खेल में। बचपन में हम खेल कूद में 16 साल तो ऐसे ही बिता देते हैं। 20 वर्ष भी ऐसे ही हो जाते हैं। 40 वर्ष जो है हमारे गृहस्थ जीवन के निर्वाह में चला जाता है। और जब 55 की वर्ष की आयु होती है, तब हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोग घेरने लग जाते हैं। फिर भजन नहीं बनता है। तुलसी हरि की भक्ति कर, जब लग स्वस्थ शरीर, फिर पाछे पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर। अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। मनुष्य जो है भजन करने में, तीर्थ दर्शन करने में, हरि कथा को श्रवण करने के लिए जाने में, बैठने में बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे बन नहीं पाता है। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं भजन करे तो सब सुख पावे। सारे सुख जो है कहते हैं भजन के अंदर निहित हैं। वो भजन जो है गुरु महाराज जी, संत महात्मा उसका ज्ञान कराते हैं। जैसे सहजोबाई हुई, और सहजोबाई उनके गुरु महाराज जी कौन थे? स्वामी चरणदास जी। चरणदास जी के गुरु महाराज कौन थे? स्वामी सुखदेव जी। तो सज्जनों, कहते हैं श्वास श्वास तीर्थ बहे, जो कोई जाने नाय, पाप पुण्य दोनों छुटे, हरिपद पहुंचे जाए। सहजोबाई कहती है कि गुरु महाराज जी ऐसा साधन देते हैं जो श्वास श्वास में, हर श्वास के अंदर हमारे अंदर तीर्थ नाम प्रभु का आ और जा रहा है। श्वास श्वास तीर्थ बहे, जो कोई जाने नहाए। कहते हैं जो नाना जानता है उसको क्या होता है? पाप पुण्य दोनों छूटे, हरिपद पहुंचे जाए, वह भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए सहजोबाई कहते कि गुरु महाराज जी को मैं भगवान से भी ऊपर समझती हूँ, भगवान से भी श्रेष्ठ समझती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी जो हैं उन्होंने मेरे हृदय के अंदर जो परमपिता परमात्मा था उसका दर्शन कराया। इसलिए तो कहते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर इज गुरु, बिकॉज ही रिवील्स द गॉड इन योर हार्ट। वह उस छिपी हुई परमात्मा की शक्ति को
आपके हृदय के अंदर ही प्रकट कर देते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी महान हैं। इसलिए सज्जनों, उस साधन को गुरु महाराज, समय के सद्गुरु संत महात्मा जनाते हैं। आगे भजन में कहते हैं, स्याही जाए सफेदी आए। ये सारे काले बाल जो हैं कहते हैं सफेद हो जाते हैं। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। सारे बदन में जो है झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तन की खाल सिकुड़ सब जाए। मुंह कैसा हो जाता है? दांत अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। सारे अंग जो है धीरे 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 गलने लगते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। मुंह पोपला हो जाता है, दांत गिर जाते हैं। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। बंदर जैसा मुंह हो जाए हो, और डगमग नाड़ हले कि माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। क्यों करता है मेरा मेरा, यहाँ पर कोई नहीं है तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा, यहाँ पर कोई नहीं है तेरा। एक दिन हो मरघट में डेरा हो, एक दिन हो मरघट में डेरा। कहत कबीर भले कि माया संग ना चले, कि काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले। इसलिए संत श्री कबीर साहब कहते हैं, भाई इस मेरा मेरी को छोड़ करके और प्रभु के नाम का स्मरण करो, जिससे ये जीवन जो है सफल हो जाए, कृतार्थ हो जाए। इसलिए तो संतों ने कहा, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे, काहे दूर मिलाए। कितने अनमोल श्वास प्रभु ने हमें गिफ्ट किए हैं। इतना सुंदर जीवन हमें गिफ्ट किया है। इस जीवन की हम महत्ता को समझें, वैल्यू को समझें, महत्व को समझें। वरना कहते हैं, लख 84 भरम के को पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। जैसे चौपड़ मांडी होती है, चौपड़ का लोग खेलते हैं, कहते हैं ऐसे चौपड़ की जो गोटी होती है उसमें एक दूसरे भीड़ी जो है एक दूसरे की गोटी को मारते रहते हैं। लेकिन जो गोटी अंदर तक पहुंच जाती है, चीरे में पहुंच जाती है, फिर उसको कोई नहीं मार सकता। उसका जन्म और मरण मिट जाता है। जब भजन रूपी पे आ जाती है इस जीवन के अंदर, तो कहते हैं इसका
प्राणी का जो जीवन और मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। और इसीलिए हमें जीवन मिला है। प्रभु ने कहा, कबहु की कर करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेत सनेई। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। विरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु की कर करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेत सनेही। कभी कभी उस परमपिता परमात्मा की इस जीव पर कृपा होती है, अहेतु की कृपा होती है। अब इसको मानव का शरीर प्रदान करते हैं जो आज हमें मिला हुआ है। सज्जनों, इस मानव शरीर के लिए देवता लोग भी दुर्लभ, देवता भी इसकी याचना प्रभु से करते हैं, हे प्रभु हमें भी मनुष्य का शरीर प्रदान करो, हम भी आपकी भक्ति करें। और आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, वो भी पावन भारत भूमि के अंदर मिला है, जहाँ पर संत और महात्मा सद्गुरु जगह और अनेक अवतार यहाँ आकर के और मानव को दिशा देते रहते हैं। इसलिए सज्जनों, ज़्यादा न कहते हुए मैं आज यहीं वीडियो को विश्राम दूंगा। आप सबका मंगल हो, आप सब गुरु महाराज जी के ज्ञान से लाभान्वित हो। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज समय के महापुरुष हैं और वो इस आत्मज्ञान का प्रचार आज पूरे विश्व के अंदर कर रहे हैं। सज्जनों, मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग गुरु महाराज जी के ज्ञान से लाभान्वित हो और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय।